नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पिछले 2 महीनों से 2.5 महीनों से देश भर में हल्ला मचा हुआ है। राहुल गांधी भी यात्रा निकालने से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली तक सब जगह जोर जोर से आवाज दे चुके हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे पूरे बिहार में गूंजे, दिल्ली में गूंजे, महाराष्ट्र में गूंजे, बंगाल में गूंजे, तमिलनाडु में गूंजे। लेकिन वोट चोरी करने वालों की सेहत पर, जिन पर आरोप है वोट चोरी की, उनकी सेहत पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। रत्ती भर फर्क। वोट चोरी के कई अलग अलग तरीके, कौन से मतदाता भाजपा के हैं, कौन से नहीं हैं, किसको हटाया जाए, किसको रखा जाए, ऐसे कई तरीकों की चर्चा हो चुकी। लेकिन 116 सेकंड का अब ताजा वीडियो आया है बिहार चुनाव निपटने के बाद। 116 सेकंड के इस वीडियो में ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। जवाब नहीं है। क्या सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी नेताओं को एसआईआर के जरिए करवाना है? बीएलओ का क्या काम है? मुझे लगता है देश को एक बार संबोधित कर देना चाहिए और ज्वाइंट रूप से संबोधित कर दे। रात 8 बजे ही आ जाए, मोदी जी और ज्ञानेश कुमार दोनों आ जाएं, क्योंकि मोदी जी का भरोसा ज्ञानेश कुमार पर और मजबूत हुआ है बिहार चुनाव के बाद। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने बोला था। तो एक दिन 8 बजे का टाइम तय कर ले, रात 8 बजे ज्यादा सूट करता है मोदी जी को, ज्ञानेश कुमार को ही बुला लो, संयुक्त रूप से देश को संबोधित कर दें कि कैसे होगा एसआईआर। बीएलओ को आपके पास जाना है या आप लोग बीएलओ के पास जाएंगे? जनता बीएलओ के पास जाएगी, जनता बीएलओ को ढूंढेगी। अगर किसी विशेष धर्म और समुदाय का व्यक्ति है तो उसे क्या करना है? चुपचाप घर में बैठे रहना है या मतदाता सूची में अपना नाम डलवाने के लिए प्रयास करना है? कहीं प्रयास करने के चक्कर में ही बुलडोजर वगैरह ना एक्टिव हो जाए। तो ये चीजें अगर साफ हो जाएंगी देश के सामने तो बेहतर होगा। मैं आपको कुछ 2 तस्वीरें, एक विजुअल दिखाऊंगा और एक फोटो दिखाऊंगा। आप लोग तय करिएगा और भाव से उस पर मैं कमेंट लूंगा, भाव को ले आइए। बस ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनका एक ट्वीट दिखाइए भैया, लाइए ट्वीट दिखाइए। सशक्त लोकतंत्र की नींव है सत्यापित मतदाता। आज विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के अंतर्गत गोरखपुर में अपना गणना प्रपत्र स्वयं भरकर उपलब्ध कराया। आप सभी एसआईआर फॉर्म अवश्य भरें। आपका यह छोटा सा प्रयास भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। बड़ी अच्छी बात है, विचार अच्छे हैं। फोटो दिखा दीजिए, फोटो दिखाइए। ये गोरक्षनाथ पीठ है। गोरक्षनाथ पीठ में बीएलओ आए हुए हैं। ये फोटो सब वही है। बीएलओ आकर के जो प्रपत्र है वो योगी आदित्यनाथ को दिए। योगी आदित्यनाथ ने भरा उसको और भर के दे दिया बीएलओ को। बाकायदे फोटो अपॉर्चुनिटी थी, फोटो खिंचवाया गया और उत्तर प्रदेश के नाम संदेश जारी कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। बस इसको देख लिया आपने, हटा दीजिए। बीएलओ गया था योगी जी के पास, सब करके आया है, फोटो हमने आपको दिखा दी। अगला एक ट्वीट लाइए। एक पत्रकार साथी का ट्वीट है, अभिमन्यु सिंह जर्नलिस्ट। ट्वीट पढ़ लीजिए। रघुनाथपुरी झोटवाड़ा जयपुर वार्ड नंबर 33 की बीएलओ मिथिलेश सविता से आसिफ मकबूल पूछ रहा है, वोटर लिस्ट में मेरा व मेरे परिवार का नाम क्यों काटा गया? अब नाम भी गौर से पढ़िएगा। बीएलओ ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, बाद में कहा जो मेरे पास फॉर्म लेने नहीं आता उसका नाम काटूंगी, जबकि बीएलओ की ड्यूटी घर घर जाकर फॉर्म देने की होती है। ये पत्रकार का ट्वीट है, अभिमन्यु सिंह जर्नलिस्ट। देख लिया। अब जरा विजुअल चला दीजिए, क्लिप 116 सेकंड की क्लिप है, चलवा दीजिए। नाम क्यों काटा मैडम? कौन आपने नाम क्यों काटा? आप वहां गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, और मैं वहाँ गई। आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी।
बताइए ना, जवाब दो मैडम। आपका घर घर जाके बांटने का काम था। यहीं नहीं रुकने वाले हम। आप ही वोट काटोगे, हाँ, काम चलेगा। पहले आपने इनके काटे तब आपके बढ़ा। ये मैम कहाँ तक जाएंगे? ये आपको अंदाजा नहीं है, अभी आप बताइए। मैं आपको इतनी सारी वो देने के उसमें नहीं हूँ। तो कौन देगा? हम कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम ये कह रहे हैं, एक घर के अंदर ये आपने सूचना आप ये लो हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? ये सही तरीके थोड़ी है। आपको ये जो- तरीका ठीक आपके नहीं है जो मैम। वोट नहीं है उसमें आप वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? ये आप काम किसके लिए ये कर रहे हो? हिंदुस्तान को आप अच्छा गवर्नमेंट के लिए? नहीं करते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर ये किसका काम था कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फील्ड में? बिल्कुल। आपका? और उसमें साथ में आपका? आपको मैडम मैंने पूछ रहा सवाल को बताइए, आपका काम था, कौन करेगा? आप आप करोगे। आप घर क्यों नहीं आए? पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? ये पूरा टारगेट बना रखा है इन्होंने काम काट कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? ये सही तरीके हैं आपके। और भी लोग काम कर रहे हैं। इंसान के पास वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ का ये नाम जोर नहीं मार रहे है। हैं। 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, जनरेशन उनका नाम काटे जा रहे हो। किस ब्याह पे किस काट रहे हो? किस यहाँ पे नाम काट रहे हो आप? ये तरीके सही है क्या? ये पूरे बर्बादी के हिंदुस्तान को बर्बादी में लाके रहे हो पूरा सारा। आपने ये नाम काटा कैसे? कि किराएदार ये देखे बिहार वाले इनको टारगेट फिक्स कर दिए इन्होंने। ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान तरक्की पे ला रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने ये जो मैम ये कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है ये। सारी इसमें हिंदुस्तान की बर्बादी तरक्की सब बात आ गई है। ये नाम काट दिया, वो फॉर्म लेने आए तो फॉर्म भी नहीं दे रही हो, करें कितना हमारे पास नहीं है कि हम आपको जवाब दें। क्या करें? बीएलओ की भी गलती नहीं है। एक तो बीएलओ का अपना राजनीतिक, हर बीएलओ का अपना राजनीतिक रुझान होता है। ऊपर से अगर आदेश भी आ जाए तब फिर क्या करेंगे? एक ऑडियो भी है, जरा एक ऑडियो भी सुनवा देते हैं। जरा एक ऑडियो प्ले कर दीजिए, हम दोनों लोग सुन रहे हैं बैठ के। प्ले करिए। हेलो। हाँ जी, फोन किया था आपने? हाँ जी मैम, फोन किया था। ये वोटर वेरिफिकेशन के लिए कहीं आना पड़ेगा क्या? क्या चीज? वोटर वेरिफिकेशन के लिए कहीं आना पड़ेगा क्या? बात कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, आना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? स्वप्निल श्रीवास्तव। हाँ, यहाँ स्कूल में। मैम एक्चुअली हमसे तो ये कहा गया था हर जगह कि बीएलओ जो है वो खुद आएंगे और आकर भैया के आप verify- स्कूल में आके स्थिति देख लो। अगर हम खुद घर घर जाते हैं तो 2-4 लोग का एक दिन में हो पाता है। हाँ, हम ये फील्ड बात में तो भी है। रहे, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का सारी बीएलओ बैठी हैं। अच्छा तो एक फैमिली में पता है 4 लोग हैं, 4 बीएलओ के पास है, तो चारों का हो जा रहा है। अच्छा ऐसे अगर हम आएंगे, अगर आपका मेरे पार्ट में तो आपका होगा, बाकी बीएलओ पहुंचेंगे, ऐसे फिर अलग अलग टाइम में अलग अलग होगा। ऐसे यहाँ सारे लोग बैठे हैं तो सारों का। नहीं मैं हाँ आपको जी। कुछ कह ही नहीं रहा। हाँ आपको नहीं, कुछ मैं कह ही बता रही रहा। हूँ, हम तो फील्ड मैं- में भी गए लेकिन उससे काम बन नहीं रहा था। नहीं बन पा रहा है ना हाँ, एक्चुअली। नहीं बन पा रहा है। वही तो दिक्कत है। आपके ज्ञानेश कुमार जी कुछ और कह रहे हैं, जमीन की स्थिति उनको पता नहीं है। बिल्कुल, उनकी जमीन की स्थिति उनको नहीं पता है ना, तो इसीलिए यहाँ भी बहुत से कम लोग आना चाह रहे हैं। कोई तो बात दिक्कत हो जा नहीं। रही मैं है। आज तो नहीं मैम, कल। चलिए, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाया है ये पूरी हमारी जिम्मेदारी से हम सुनवा रहे हैं आपको। इसमें इसीलिए कहीं नहीं नीचे लिखा है कि इसकी सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते। हाँ, हमने एक काम किया है कि बीएलओ का नाम जहां था वहां पर हमने बीप लगा दिया है, और हमसे कोई पूछेगा भी तो हम नहीं बताएंगे बीएलओ का नाम। हम क्यों किसी की नौकरी, वो बेचारी सही बोल रही है, एकदम सही बोल रही है। बिहार में इस आदमी ने क्या किया है कि एक अकेले बीएलओ की इस रिकॉर्डिंग से पता चल रहा है कि बिहार में कैसे एसआईआर हुई होगी, कैसे एसआईआर हुई है बिहार में महीने भर के भीतर। पहले से सब कुछ तय था। बिहार में पन्ना- आशीष जी मैं पहले दिन से कह रहा था कि बिहार में मतदाता सूची पहले से तैयार होगी। एसआईआर इस नई मतदाता सूची को जामा पहनाने का एक कानूनी नौटंकी थी। इसीलिए 128 सीटों पर जितने नाम कटे हैं उससे एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं। नाम कैसे कटे हैं, नाम कैसे कटते हैं, यह आपने स्वप्निल के ऑडियो से सुना। यदि स्वप्निल को पता ही नहीं होता और ये मतदाता नहीं रहता, और वो जो राजस्थान का वीडियो आपने दिखाया जिसमें वो कह रहा है कि आप आए नहीं घर पे और आपने 10 दिन के अंदर खुद ही नाम काट दिया, आप ही ने तय कर लिया उसके पास बोलने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि उसको टारगेट दिया है
कि ये नाम काटने हैं। जो दिल्ली हम्म, में जो कर सर्वे करके गया होगा उसको ये बोला होगा कि अशोक वानखेड़े का नाम काटना है। हम्म, जो भी बीएलओ होगा उसने मेरा नाम काट दिया। हम्म, वो अच्छा होता कि मेरे पूरे परिवार का ही नाम काट देता, पत्नी का भी नाम काट देता और भतीजे का भी नाम काट देता, भतीजी की भी नाम काट देता। हम्म, तो कम से कम ये होता कि बीएलओ आया तो ताला मिला घर पे, इधर उधर पूछा तो किसी ने कुछ बताया नहीं तो उसको लगा कि चले गए होंगे। हालांकि घर के बाहर नेम प्लेट भी लगी हुई है कि भाई यहाँ रहते हैं। हम्म, लेकिन मेरा नाम कटा, मेरे पत्नी का और मेरी भतीजी जो 10 साल पहले उसकी शादी होके निकल गई है वो मुंबई, उसका नाम मतदाता सूची में है। मुझे ये नहीं समझ में आता वो बीएलओ कब इन दोनों को मिला और इन दोनों का मतदान सत्यापित किया, और उसी घर में रहने वाला हम्म, मैं गायब हो गया क्योंकि टारगेट दिए हुए थे। हम्म, क्योंकि लगाती नहीं तो शायद कंफ्यूजन हो गया होगा उनको। ये वानखड़े नहीं है तो छोड़ो, ये चतुर्वेदी है। कुल मिलाकर जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से हुआ यही इस परिवार के साथ हुआ, जो चिल्ला रहा था कि आप कब आए हमारे घर, और हमारे पूरे परिवार का ही नाम काट दिया आपने। टीम थे। हम्म, राजस्थान राज्य है वो, जहां मुस्लिम हिंदू मुसलमान का ही खेल करके विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। लोकसभा चुनाव में भी वही खेल हुआ। याद है एक टेलर की कहानी? हाँ, हाँ, तो वहां इनके वोट काट दो। बीएलओ की ड्यूटी है घर जाके आना। इसलिए तो मैंने कहा क्या था, राम भगवान भी पृथ्वी पर उतर आए, 1 महीने के अंदर बिहार का एसआईआर हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो बीएलओ सकता। घर जाके चेक करके सत्यापित नहीं हो सकता। हाँ, 1 महीने में हो सकता है। जो मोड हाइब्रिड मोड उन्होंने आसाम में यूज कर लिया। हम्म, ले रजिस्टर के हिसाब से टैली करो और जब देखिए हम्म, हम्म, 1 महीने में हो सकता है। हम्म, वो स्वप्निल जी को वो कह रही है कि भैया हम 4-5 घर भी नहीं हो पाए, हम ऐसे आएंगे तो। हम्म, उसने एक बात और कही, एक ही परिवार के 3-4 बीएलओ के पास नाम है। हाँ, आप ने तो बोले भैया एक 4 सदस्य है तो उनके अलग अलग बीएलओ है, तो बार बार कैसे जाए? तो हम सभी 20 बीएलओ यही बैठे स्कूल पे, यही आइए, परिवार के साथ आइए। मेरे पास नहीं होगा तो इसके पास होगा, इसके पास नहीं होगा तो उसके पास होगा। हम्म, और ये 1 लाख वॉलंटियर कौन से कभी दिखाई तो नहीं दिए भैया। हम्म, बड़ा गजब का ज्ञानेश कुमार का झूठ है, गजब का झूठ। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि कोई भी इंसान एक उम्र उसमें थोड़ा सटलनेस आता है, थोड़ी हम्म, मैच्योरिटी आती है, तो झूठ बोलने पे आत्मग्लानि से परेशान होता है हम्म, कि मैंने झूठ तो बोल दिया, मेरा पकड़ा भी गया। हम्म, ये जितने इनके झूठ पकड़े जाते हैं उतने ये ज्यादा ढीठ होते हैं और झूठ बोलने के लिए। हाँ, ये प्रवृत्ति मैंने हाँ, इंसानों में नहीं पाई जाती। कम से हाँ, कम मैंने जितने इंसान देखे उसमें तो ये पाई नहीं जाती। आदमी नजर चुरा लेता है, ये नजर में नजर मिला के और दुगना बड़ा बोलता है। ये जो झूठ बोलने की ढिठाई है उससे निर्लज्जता की सारी सीमाएं लांघ दी है अभी। हम्म, और इतने सारे वीडियोस मार्केट में आने के बाद, इतने सारे सब कुछ आने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है, और इसकी ढिठाई और बढ़ती जाएगी। मैंने क्या कहा आपको, हम्म, 2029 के लोकसभा चुनाव शायद सिर्फ सर्टिफिकेट ही बांटे जाएंगे, हम्म, वोटिंग भी नहीं होगा। चुनाव आयोग का महिमा, हमने क्या वोटिंग करके क्या फायदा हुआ? हमेशा बीजेपी ही जीतती है, तो इस बार हमने सर्टिफिकेट ही बीजेपी को दे दिए। चलो, ये हो सकता है क्योंकि इसके ढिठाई पे जो अंकुश लगाना था जिसको, न्यायपालिका को, पता नहीं कौन सी भांग खा के बैठे हुए हैं। न्यायपालिका को कोई समझ में नहीं आ रहा है चीजों को। न्यायपालिका को ये वीडियो दिखाई नहीं देते हैं। और
बड़े बड़े भाषण सुनाई देते मुझे न्यायालय के बाहर कि न्यायालय का काम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों का रक्षा करने का है। मैंने आज ही पढ़ा, कहीं हमारे मुख्य न्यायाधीश बोल रहे थे। हाँ अरे भाई, लोगों को बताते हो, खुद अभी कभी जो बोलते हो कम से कम वो अपने पे तो लागू करो यार। भाई मेरी इतनी तो कृपा करो। 2 दिन में जाना है तो विदाई के समय फूल उल बरसे, इसकी स्वागत इसकी व्यवस्था में कुछ नहीं। बाकी तो जो उसको जो है एक विचारधारा वाले मृत्यु से वकीलों को मृत्यु विचारधारा को जो बरसा तो अरे बरसा दिए हैं। अरे भैया, हमने तो आपको राम समझ के पूजा था। हम्म। आपको सारा ज्ञान रावण जैसा मृत्यु शैया पे पढ़ने पे ही आता है क्या? ये जो लक्ष्मण को ज्ञान दे रहे हो, ये ज्ञान पहले क्यों नहीं आता? ये हमारी त्रासदी है भारत की। नहीं, जिसको त्रासदी राम तो पूछो, राम समझ के पूछो, वो बाद में पता पड़ता है कि वो उसको सारा जितना भी हम अपेक्षा करते हैं कि अब तो राम बनेंगे, अब तो राम बनेंगे, और मृत्यु शैया पे उनको ज्ञान आता है, मतलब अरे बाबा ये तो रावण निकले। क्या कहें? नहीं तो हमने इसीलिए हम किसी को रावण नहीं कह रहे हैं, हम किसी को राम नहीं कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये उदाहरण नहीं हमारे नस नस में, क्योंकि हम राम के भक्त हैं, तो हमारे नस नस में राम है। लेकिन हम राम पूजा की स्थिति नहीं मानते। राम को पूजा करने के लिए हमारे राम नहीं है, राम अनुकरण के लिए राम है। अब ये जाते हुए इनको याद आ रहा है कि अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। तो आपने महाराष्ट्र की सरकार की रक्षा की, अरे महाराष्ट्र की जनता की रक्षा की, मताधिकार की मताधिकार रक्षा की रक्षा तो की। यही सबसे मताधिकार यही की रक्षा सब, तो सबसे बड़ा अधिकार है, इसकी रक्षा अरे करो। आंबेडकर जी के साथ आपके परिवार ने बौद्ध धर्म स्वीकारा होगा, बहुत बढ़िया। बौद्ध धर्म तक स्वीकारना मत, वहां तक सीमित मत रहिए। उस आंबेडकर जी को देखिए जिनके साथ बौद्ध धर्म स्वीकारा गया था, उसी आंबेडकर जी का दिया हुआ ये संविधान। कम से कम उनके तो अधिकार जो दिए तो रक्षा करो। अधिकारों की रक्षा नहीं होती। अब क्या करेंगे, अब तो किसी विदाई छिछोरे, मिला। किसी पत्रकार के लिए, चाटुकार पत्रकार के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलते हैं और सारे पैरामीटर ध्वस्त करते हुए उसको जमानत मिल जाती है, और कोई पत्रकार 6-6, 8-8 महीने जेल में सड़ा रहता है। ये इनको जाने दीजिए, इस अधिकार की बात, चैन आराम से सोने दीजिए इनको। वैसे भी राम राम पर तो अब जब से मैंने, पता है, एक आदमी को, एक आपके पुराने उसमें भी रहे हैं, अब शायद ज्यादा खुश नहीं रहते, महाकवि हैं इस दौर के, मैं उन पर आजकल जो है, मतलब उनकी एक लाइन को समझ पाया कुछ दिन, काफी दिन के बाद। अपने अपने राम, तो अपने अपने राम है ना, राम सबके अपने अपने हिसाब से हैं। मोदी वाले राम है, उंगली पकड़ के मोदी जी का चलते हैं, वोट की व्यवस्था करते हैं। सबके अपने राम है, तो आप राम अपने अपने हिसाब से परिभाषित कर लीजिए, जिसको जैसा राम चाहिए वैसा बना दे। ये व्यवस्था कुमार विश्वास ने कर दी है कि जैसा राम चाहिए वैसा आप कर लीजिए। खैर, और कुमार विश्व कहना बहुत बढ़िया है, अपने अपने राम, क्योंकि उनके भी राम अपने हैं। हाँ हाँ, अपना है, सब अपना, अपनी व्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। मेरा राम अपना रहेगा, अपनी व्यवस्था, हम अपनी व्यवस्था से चलेंगे। अब उनके फलाने के राम के भरोसे थोड़ो रहेंगे। हमारा अपना है, अपना पर्सनल राम है। जैसे एक एंकर ने कहा था, हम मेरे प्रधानमंत्री कैसे बोलोगे, उनका पर्सनल प्रधानमंत्री है। तो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भरता पहचान है। और जिस तरीके से ये फैसले लिए जा रहे हैं, एसआईआर का असली शिकार अंतिम पायदान पर खड़ा मतदाता, समुदाय विशेष का मतदाता, और तीसरा नंबर बीएलओ वो महिला बैठी थी। इसमें बहुत सारे हैं जो राष्ट्र निर्माण बढ़ोतरी में करने वाले हैं, तो इसलिए कुछ लोग बहुत जोशो खरोश से नाम काटेंगे, लेकिन ओवरऑल पीड़ित बीएलओ है। इतिहास की बात है, मैं एक लाइन बीएलओ की हाँ, बीएलओ की पीड़ा उसी राजस्थान में एक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। हाँ इसी हाँ, राजस्थान में। मुझे बताओ, इसीलिए ये बीएलओ यदि महिला है बेचारी, और ऊपर से उसको आदेश दिया होगा कि ये नाम उसने काटे, फेस उसको करना पड़ रहा है। जिसने आदेश दिया वो तो निकल नकर जाएगा।
ऐसे दिन में यदि 25 लोग आके चिल्ला के चले जाए तो उस महिला का भी मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा? बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। और मैं कहा था एक लाइन इतिहास का फिर चर्चा कर दूं। इतिहास जरूरी है, यही इतिहास तो मोदी जी चाहते हैं पढ़े हम लोग, लेकिन वो वाला चाहते हैं अपने हिसाब से पढ़वाने वाला। इतिहास में हम लोग जब पढ़ते हैं इतिहास को, और खासकर ऊपर के स्तर पर, तो इतिहास में हमेशा तुलनात्मक अध्ययन होता है कि भूमि बंदोबस्त, जैसे चकबंदी व्यवस्था, भूमि बंदोबस्त, तो अलाउद्दीन का भूमि बंदोबस्त और शेर शाह के भूमि बंदोबस्त में तुलना कीजिए, क्या समानता है और क्या असमानता है। ऐसे ही मैं जितना दूर तक देख पा रहा हूं, मोदी इतना दूर नहीं देख पाता। एक दौर आएगा इतिहास में जब तुलना किया जाएगा कि तुगलक के जो है फरमान और मोदी के फरमान, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो आप पाएंगे राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद, सांकेतिक मुद्रा, उसने सोना चांदी के बजाय पीतल तांबा का मुद्रा लॉन्च किया, खुरासान पर आक्रमण, इस सब ने तबाही मचा दी थी। और फिर मोदी जी के अगर तुलना करना हो तो मैं तत्काल करता हूं, इन्होंने भी उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, इन्होंने नोटबंदी किया, उस नोटबंदी का कहर पूरे देश ने झेला, पूरे देश ने झेला। ऐसे ही इनका जीएसटी, नोटबंदी, इनका मतलब इनके तो गिनती नहीं, वो 3 है, ये 13 पे है, इतना अंतर है। हाँ, ये समानताएं हैं। असमानता की अगर बात करेंगे तो तुगलक को आज भी मैं मानता हूं कि बहुत दूरदृष्टा था, वो दूरदर्शी था, और एक वो घोर दूरदर्शी था, एक घनघोर अदूरदर्शी है। क्योंकि जब हाँ, दोनों तुलना करनी पड़ती भाव कि क्या समानता क्या असमानता। क्योंकि तुगलक ने उस अपने दौर में इसलिए फेल हुआ तुगलक, मैं इतिहास का छोटा छोटा छोड़ के जाता हूं, इसलिए तुगलक इसलिए अपने दौर में फेल हुआ क्योंकि वो समय से आगे चलता था। सांकेतिक मुद्रा जो उसने चलाई, कभी भी उसका इवैल्यूएशन आज के दौर में कीजिए, जब कोई कल्पना नहीं किया था, ये नोट सांकेतिक मुद्रा ही तो है। इस नोट हाँ। को अगर गवर्नर का वो कि मैं अदा करता हूं 100 रुपया धारक को हटा दे तो ये कागज का टुकड़ा बस बस काट बस फेंक, बस बस बस। तो सांकेतिक मुद्रा आज है। वो कब सोचिए 15वीं सदी में उसने सांकेतिक मुद्रा की सोना चांदी को स्टोर करो, इसी वैल्यू का तांबा जो है पीतल की मुद्रा लाओ, ये सेम वैल्यूएशन होगा, उसकी मान्यता सेम होगी। तो उसने वो सोचा था, लेकिन वो समय से आगे था। और एक हमारा वाला है, ये समय से इतना पीछे चलना चाहता है कि एकदम पीछे खड़े हो जाओ। तो समानता असमानता दोनों नहीं, बता दिया ये हूं। बहुत असमानता ये है कि वो समय से, नहीं असमानता सबसे बड़ी है कि वो समय से बहुत आगे चल रहे थे और ये समय को 100 साल पीछे लेके जाते हैं। पीछे लेके चले जा रहे हैं। तो ये है, फर्क ये है। ये सब छोटे छोटे कोशिश करते हैं कि इतिहास जब जुड़ेगा तो आप लोग भी थोड़ा रुचि जगेगी असली इतिहास पढ़ने में। ये नकली वाला जो ला रहे संघी, ये नहीं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।